हेलो, गुड मॉर्निंग। आज तारीख 16/5/2026 रथ यात्रा। और आज है टाइम सुबह के 5 बजे। मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद मेरे भाई को लेने के लिए। वो आ रहा है बीएसएफ में से छुट्टी लेके घर। सो मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। मैं भी आया हूँ लकी की ऑफिस के नीचे। लकी बोल रहा था कि मैं साथ आऊँगा। आगे देखते हैं, जैसे जैसे होता है मैं आपको दिखाता रहता हूँ। सुबह के बजे 5 मैं लकी को लेकर निकल चुका हूँ। लकी आ गया है, वो पूरी नींद में है। और हम लोग जा रहे हैं अभी एरोमा सर्कल की ओर। सुबह के 5 बजे का नज़ारा देख सकते हैं। कुछ भी नहीं है रोड पे, कुछ भी नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं चाय नाश्ता मिल जाए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आगे जाके एरोमा सर्कल आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। અમે આવી ગયા છીએ સિદ્ધપુરથી આગળ। ચા પી લીધી છે। બ્લોગ અચાનક ગુજરાતીમાં આવી ગયો છે, હિન્દીમાંથી। લકી શું કહેવું? लकी के होश उड़ गए। ये कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग आगे जाके क्या क्या होता रहता है हम लोग बताएंगे। हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो रास्ते में हम लोग जो भी कुछ करते हैं वो आपको दिखाते रहते हैं। थैंक यू। सिद्धपुर से ऊंझा जाने वाला रास्ता, और सही में बहुत सारे ब्रिज बन रहे हैं और अंडरपास का काम चल रहा है। तो रोड का थोड़ा हाँ बहुत सारे गड्ढे वगैरह हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि जब पालनपुर से अहमदाबाद जाते हैं तो महसाना तक तो ऐसा रोड है कि शायद हम लोग 45 मिनट्स या 1 आवर में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब महसाना से अहमदाबाद के जाने के लिए हम लोगों को 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। आप देख सकते हैं ये रोड। और सुबह के टाइम है 5:55, मतलब ऑलमोस्ट 6 बजने में 5 मिनट बाकी है। और सुबह में ड्राइविंग करने का मज़ा ही कुछ और है, इजी और नो ट्रैफिक। गाइस नहीं दोस्तारों, हम लोग ऊंझा से आगे आए हैं और हम लोग कब से देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियां जा रही है ऊंझा में एक साथ। ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 1000 गाड़ियाँ खड़ी होगी, पता नहीं क्यों। और ये बहुत सारे बाइक वाले हैं, गाड़ियाँ हैं, क्या है पता नहीं चल रहा। शायद कुछ होगा। हम तो सोच रहे थे कि बीच है रामदेव पीर की, शायद इसलिए होगा। लेकिन ऊंझा में तो शायद इतनी सारी भीड़ थी तो लगा ऊनावा में एक मस्जिद है तो वहाँ पे शायद पब्लिक होगी, पता नहीं चला। सब मॉर्निंग में इतनी सारी भीड़। ठीक है, देखते हैं आगे। हम लोग महसाना आ गए। महसाना में सुबह सुबह ट्रैफिक लग रहा है और यहाँ पे चांसेस भी होता है कि ट्रैफिक होता ही है। जब भी पालनपुर से या फिर कहीं से भी निकले, जब महसाना आने वाला हो तो पहले से आधा घंटा पहले ही चले, क्योंकि महसाना में अभी ब्रिज का काम चल रहा है तो वहाँ पे ट्रैफिक होता ही है। और ट्रैफिक के साथ साथ ये 2 बाइक वाले भी है, देखो वो पता नहीं कौन से मूड में जा रहे हैं साले। नावा से निकले तब से आगे के आगे ही है। 25% ट्रैफिक तो ये लोग कर रहे हैं। ये जो बाइक लेके जा रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को कौन सा अभी एक उत्साह है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब बाइक पे जा रहे हैं, 2 व्हीलर है, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि बाइक लेके कभी कभी चलना है तो एक लिमिट सेट करके चलो। उसके अलावा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब बाइक स्लिप होती है ना तो कुछ नहीं बचता। एक लास्ट चांस होता है कि किसी कोई कभी कभार बच जाता है।
बाइक पे कभी इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए, हाईवे पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ओवर स्पीडिंग के कारण बाइक कभी कभार स्लिप हो जाती है तो उसमें कुछ नहीं बचता। One hour later. અમે લોકો અમદાવાદ આવી ગયા છીએ, કોબા સર્કલથી અંદર વળી ગયા છીએ, ઇન્દિરા બ્રિજ જોડે પહોંચવા ગયા છીએ અને અહીંયા આગળ એક નવા બ્રિજનું કામ ચાલતું હતું, એ બ્રિજ પણ રેડી થઈ ગયો છે, જે સેમ ટુ સેમ આપણે ત્યાં જઈએ ત્યાં દેખાય છે એકચ્યુઅલી, એવો સેમ બ્રિજ દેખાય છે. લાઈક ગોવામાં પણ આવો એક બ્રિજ છે, કેબલ બ્રિજ, અને દ્વારકા જઈએ ત્યાં પણ એક આવો કેબલ બ્રિજ લાગેલો છે, સેમ એવો બ્રિજ છે આ, જેનું ઓપનિંગ આઈ થિંક હમણાં જ થયું છે. અને અમે લોકો લગભગ એરપોર્ટ પહોંચવા આવી ગયા છીએ, ઇન્દિરા બ્રિજ જોડે પહોંચવા જઈએ છીએ. હેલો, તો અમે 5 વાગે નીકળ્યા હતા પાલનપુરથી અમદાવાદ જવા માટે, હું અને લક્ષ્મણ. તમે જોઈ શકો છો 11:12 થઈ છે. અમે અમદાવાદથી પાલનપુર રિટર્ન થઈ ગયા, એરોમા સર્કલનો બ્રિજ ચડી રહ્યા છીએ. લક્ષ્મણને બહુ ખુશી થાય કે આટલા વાગે ઉઠતો જ હોય, આજે અમદાવાદ જઈને પાછો આવ્યો. गजब बेइज्जती है. કે છે કે હવે ટ્રાફિક એવું નહીં નડ્યું કે ગાડી જતી હોય અચાનક વચ્ચે ક્રોસ થઈ જાય. અને હવે પાલનપુર આવી ગયા અમે, તમે જોઈ શકો છો એરોમા સર્કલથી અમે એન્ટર થયા છે હવે, અને હવે છેક લખીને ઉતારવા જઈએ ત્યાં સુધીમાં કેટલા લોકો કેવી રીતે વચ્ચે આવે આજ તમને લાઈવ બતાવું. જોજો હવે બધા આગળ ગાડી જાય છે, નંબર પ્લેટ વગરની છે એટલે વાંધો નહીં, એનું કોઈ આઈડેન્ટિફાઈ નહીં થઈ શકે. પણ જુઓ એ હોલ્ડ, કોઈ સેન્સ નહીં. હવે ફરીથી જુઓ આગળ હવે જઈ રહ્યા છીએ. હવે એ જુઓ રિક્ષા જુઓ, આ જુઓ રિક્ષા, આ કાકા, કોઈ સેન્સ નહીં. પાલનપુર, ધીસ ઇઝ પાલનપુર, આપણું પાલનપુર. હવે તમે જોઈ શકો છો હવે મેન એવો પોઈન્ટ આવશે કે જ્યાં 1 ને 2 ઇન્સિડન્ટો મળી જ રહેશે આવા. અહીંયા લોકો કેવું છે, રિક્ષાવાળા, કોઈ બાઇક, કોઈ ઇકો, કોઈ ગાડી જતી હોય તો અચાનક કૂદકો મારી દે. જો આ તૈયારી છે કૂદકો મારવાની. આ એ હજી તો આગળ કેટલાય આવશે, યુ કેન સી. દેન હવે આગળ જઈએ છીએ, હવે ઢાળ ઉતરીએ છીએ. હવે કોઈક એક એવા 2 રિક્ષાવાળા પણ આવશે કે આપણી આગળ અચાનક ઊભા રહેશે.
રિસ્પોન્સિબલ ડ્રાઇવિંગ. એમ નહીં કે પાછળવાળી ગાડી ટચ થઈ જાય એ એના રસ્તા પર ચાલે છે તો વચ્ચે ના આવે એવું કશું જ નહીં. આપણું ઘર ક્યાં આપણો રસ્તો ક્યાં ચાલે બસ એ જોવાનું. અહીંયા પછી એવું કોઈ નહીં કે સાઈડ મળે તો જ રસ્તો ક્રોસ કરવાનો, જ્યાં મળે ત્યાં રસ્તો ક્રોસ કરી દેવાનો, સીધો કૂદકો મારી દેવાનો. આ છે ગુરુ નાનક ચોક અને એથી આવે છે પછી સંજય ચોક. સંજય ચોક જુઓ છો તમે, તમને એક ઇન્સિડન્ટ બતાવ્યો, હવે બીજો આવશે. અહીંયા આવું જ થાય છે. ચલો લક્ષ્મણ વેલું સ્ટેન્ડ આવી ગયું.